गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके आईटीआई के सिलेबस का एक चैप्टर ई कॉमर्स का ये दूसरा टॉपिक है। चलिए आइए समझते हैं ये बिल्डिंग बिजनेस ऑन द नेट क्या होता है। बिल्डिंग बिजनेस ऑन द नेट मतलब बिजनेस स्टैब्लिश करना इंटरनेट के थ्रू बिजनेस स्थापना करना, व्यापार की स्थापना करना। ठीक है, इसको समझते हैं। जब आप एक छोटे से व्यवसाय को प्रारंभ कर रहे हैं तब आप अपने व्यवसाय की सफलता की गारंटी के लिए इन चरणों का अनुसरण कर सकते हैं। कुछ स्टेजेस में बताए गए हैं कि आप कौन कौन से स्टेजेस का पालन करके आप अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, बिजनेस की अच्छे तरीके से स्थापना करने के लिए आपको कुछ स्टेजेस बताए गए हैं जिनका पालन करने से आपके बिजनेस में सफलता की गारंटी हो जाती है। ठीक है, पहला आवश्यकता का पता लगाना तथा उसे पूरा करना इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट इस प्रकार के बाजार अनुसंधान को सरल बनाता है। बाजार अनुसंधान मतलब यहाँ पे मार्केट रिसर्च, किसी चीज़ का पता लगाना, किसी चीज़ के बारे में डिटेल निकालना मार्केट से, ये होता है मार्केट रिसर्च। आप जिस भी चीज़ का बिज़नेस करना चाहते हैं जिस भी प्रोडक्ट का बिज़नेस करना चाहते हैं, बहुत सारे वैरायटी हो सकते हैं या सिंगल वैरायटी हो सकती है, तो आपको उस प्रोडक्ट के बारे में आपको मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी। ऑनलाइन आपको ये देखना पड़ेगा कि लोग उस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें उनकी रिक्वायरमेंट है, लोगों की, पब्लिक की, और किन की आवश्यकताएं हैं, उस प्रोडक्ट की आवश्यकताएं कितनी हैं, और उसको फुलफ़िल कहाँ से किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। यदि कोई प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है तो उसमें क्या कमियां हैं, क्या दोष हैं, तो आप अपने उस प्रोडक्ट पे कैसे उसको मॉडिफाई करोगे कि वो मार्केट में कंज्यूमर रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर पाए। ये चीज़ जानने के लिए आपको मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा। इस पॉइंट में वही बता रहा है। दूसरा पॉइंट उसके अंदर का क्या बोलता है, अपनी साइट्स पर जाकर संभावित प्रतिद्वंदियों की जांच कर सकते हैं और नोट कर सकते हैं कि वो डिमांड पूरी करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। मतलब अगर उस प्रोडक्ट की डिमांड को कोई आपका कॉम्पिटिटर या कोई दूसरा शॉपकीपर या कोई दूसरा दुकानदार, कोई बिजनेस वाला उस डिमांड को पूरा कर रहा है तो कैसे कर रहा है और क्या कर रहा है जो प्रॉफिट में है। इन सारी चीज़ों को आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि किसी दुकानदार की दुकान अच्छी चल रही है तो क्यों चल रही है। और इसका सबसे आसान तरीका है इंटरनेट में बैठ के आप आराम से इन चीज़ों को रिसर्च कर सकते हैं मार्केट पे। नेक्स्ट, चरण 2 मतलब स्टेज 2, बेचने वाली कॉपी लिखें। सेल्स कॉपी फॉर्मूला, इसे सेल्स कॉपी फॉर्मूला भी कहते हैं। इसमें क्या बता रहा है, जिसमें विजिटर इस कॉपी को पढ़कर उत्पाद की सूची प्राप्त कर सकते हैं। एक ऐसी डिटेल जिसमें सारे प्रोडक्ट की सारी डिटेल हो, ऐसी सूची आपको बनानी है, एक ऐसी कॉपी बनानी है। सेल्स कॉपी यह बिक्री का एक अच्छा माध्यम है जो उत्पाद बेचता है। ठीक है, जिसके थ्रू आपकी सेल्स बढ़ सकती है, बिक्री आपकी बढ़ सकती है। एक सम्मोहक शीर्षक के साथ रुचि जगाना, जिसका टाइटल बहुत ही अच्छा हो, आकर्षक हो। ठीक है, अपने उत्पाद की प्रत्येक समस्या का समाधान बताना, अपने प्रोडक्ट के साथ जितने भी वीक पॉइंट हैं, उनकी प्रॉब्लम, जिसमें जो प्रॉब्लम हो सकती हैं कस्टमर के साथ, कंज्यूमर के साथ होती हैं, उनका समाधान आपको बताना है। उस कॉपी में एक मजबूत गारंटी देना है। इस कॉपी के थ्रू आप एक मजबूत गारंटी आपको मिल जाती है। बाकी कंज्यूमर का एक तरह से फीडबैक भी आपको वहाँ पे मिल जाता है कि प्रोडक्ट कैसा है, उन्होंने यूज़ किया तो उनको कैसा लगा, ये भी आपको एक तरह से समझ में आ जाता है। ठीक है,
और क्या चीज़ें हैं इसमें, प्रोडक्ट के साथ एक ऑफ़र देना, प्रोडक्ट के साथ आप ऑफ़र दे सकते हैं, ठीक है। बिक्री के लिए पूछना, आप अपने सेल्स के लिए कंज्यूमर को पूछ सकते हैं किस टाइप के प्रोडक्ट, कैसे प्रोडक्ट आपको आपकी रिक्वायरमेंट में है, वो सारी चीज़ें। उत्पाद के विषय में बात करना, ये कैसे उपयोगकर्ता के लिए लाभकारी है, मतलब ओवरऑल आप उस प्रोडक्ट के डिटेल को उसको उसमें रखेंगे सेल्स कॉपी में, ठीक है, जिससे आसानी से किसी कंज्यूमर को सारी चीज़ें एक पॉम्पलेट जैसे सारी चीज़ें उसमें एक लिस्ट में सारी चीज़ें मिल जाएं, समझ आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपनी वेबसाइट का निर्माण और डिज़ाइन। ये आप ही की बुक की फ़ोटो है, आप ही की बुक की पिक है, तो आप अपनी बुक में अच्छे से देख लीजिएगा। अपनी वेबसाइट का निर्माण और डिज़ाइन। जब आपका प्रोडक्ट तैयार है, बिकने के लिए रेडी है, आपका पूरा प्लान रेडी है, तो अब आपको ज़रूरत होगी वेबसाइट बनाने या बनवाने की, ठीक है। आपका इसमें वेबसाइट कैसा होना चाहिए, इसके बारे में पूरा बताया गया। आपके पास किसी का ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक से अधिक 5 सेकंड है, मतलब एक सरसरी नज़र से अगर किसी वेबसाइट में एंटर करता है कोई कंज्यूमर, तो अगर आपकी वेबसाइट आकर्षित करती है उसको, तो उस आकर्षण के लिए सिर्फ आपके पास 5 सेकंड होते हैं। आपने बहुत सारी चीज़ें उस होम पेज पे भर दी हैं जो आकर्षित ना करके उसको इरिटेट कर दी कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर तुरंत बाहर निकल जाएगा। इसलिए 5 सेकंड के अंदर ऐसा वेबसाइट आपको डिज़ाइन करवाना है जिससे कंज्यूमर आकर्षित हो और डिटेल में देखे। नहीं तो अगर वो उनको आकर्षक नहीं लगा तो वो क्या करेंगे, वहाँ से बाहर निकलेंगे आपकी वेबसाइट से और दूसरी वेबसाइट पे जाएंगे। इसलिए आपकी वेबसाइट जो बनेगी आकर्षक होनी चाहिए। कुछ सुझाव यहाँ पे दिए हैं। एक सफ़ेद बैकग्राउंड पर 1-2 स्पष्ट फ़ॉन्ट होने चाहिए। आपके नेविगेशन को स्पष्ट और सरल, प्रत्येक पृष्ठ पर एक जैसा ही बनाएं। जैसे फॉरवर्ड करने के लिए, कंटिन्यू, आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इन चीज़ों की बात हो रही है। आपकी वेबसाइट आपकी ऑनलाइन दुकान स्टोर की भांति है, इसलिए इसे ग्राहक के अनुकूल बनाएं। एक ऐसा वेबसाइट डिज़ाइन कीजिए जो ग्राहक को पसंद आए, ग्राहक के अनुकूल हो, एक आम उपभोक्ता भी उसे यूज़ कर पाए आसानी से। ऑफ़र्स की बात किया है, ऑफ़र्स दे सकते हैं आप, ठीक है। फिर स्टेज 4, अपनी साइट पर ख़रीदारों को ड्राइव करने के लिए सर्च इंजन का प्रयोग करें। सर्च इंजन का प्रयोग, देखिए यहाँ पे एक टर्म लिखा है, पे पर क्लिक विज्ञापन एक नई साइट पर आवागमन करने के लिए सबसे अच्छा सरल तरीका है। जब आप अपनी नई साइट बनाते हैं, आप चाहेंगे कि कंज्यूमर आपके वेबसाइट पे एंटर करे। आपको उसके एंटर करने के हर एक क्लिक का इनकम होगा। आपकी वेबसाइट को कंज्यूमर के हर एक उपभोक्ता के हर एक क्लिक पे इनकम होता है, तो ये उसी चीज़ को यहाँ पे PPC, पे पर क्लिक को बताया गया है। इसके लिए PPC विज्ञापन तुरंत सर्च इंजन पर दिखाई दे। सबसे पहले तो आपको ये करना पड़ेगा कि सर्च इंजन पर दिखाई दे। जैसे ही गूगल पे कोई कुछ भी सर्च करता है उससे रिलेटेड, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो आपका ऐड वहाँ पे दिख जाना चाहिए। ऐड दिखते ही कई कंज्यूमर ऐसे होते हैं कि वो क्लिक करते हैं और क्लिक करते ही आपको वहाँ से इनकम होगी, ठीक है। और क्लिक करके अंदर जाते ही आपके अगर आकर्षक वेबसाइट आपने डिज़ाइन किया है तो वो आपके वेबसाइट के थ्रू आपके सारे प्रोडक्ट डिटेल को देखेगा और ऐसे वो आपके प्रोडक्ट को परचेस कर सकता है।
ठीक है। अच्छे अच्छे कीवर्ड्स का उपयोग कर सकते हैं अपने विज्ञापन को अच्छा बनाने के लिए। अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। स्टेज 5 चरण 5 क्या बोलता है? आप अपने लिए एक विशेषज्ञ प्रतिष्ठा स्थापित करें। सूचना प्राप्त करने के लिए इंटरनेट का प्रयोग करते समय इंजन की अधिक रैंकिंग, हाई रैंकिंग प्राप्त करने के लिए अन्य साइट्स के लिए निःशुल्क सूचना प्रदान करें। आपकी रैंकिंग बढ़ाने के लिए, सोशल वर्क जैसे किया जाता है ना, पब्लिसिटी के लिए फ्री में सोशल वर्क, वैसे ही आपको कई साइट्स के लिए सूचना प्रदान करने को कहा जा रहा है। मतलब आप अपने साइट्स के अलावा भी अन्य साइट्स के लिए फ्री में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, जिससे पब्लिसिटी बढ़ेगी आपके वेबसाइट की। आगे ठीक है, वही चीज़ है। दर्शक को ग्राहक में परिवर्तित करने के लिए ईमेल मार्केटिंग की शक्ति का प्रयोग करें। ईमेल मार्केटिंग जैसे किसी भी प्रोडक्ट के लिए किसी कंज्यूमर ने सर्च किया और वो आपके वेबसाइट तक आया, तो आपके पास उसकी बफरिंग, मतलब उसकी इन्फॉर्मेशन तो आपके पास आपको मिल जाएगी, क्योंकि उसने ईमेल से एंटर करके ही आपके प्रोडक्ट को सर्च किया था। तो जैसे ही आपके पास ईमेल मिलती है, तो ईमेल मार्केटिंग का ये मतलब है कि आप अपने बारे में उसे मेल कीजिए, अपने प्रोडक्ट के बारे में उसे मेल कीजिए। तो इस तरीके से एक अच्छा संबंध स्थापित कर सकते हैं। ईमेल के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं। उसे हर नए प्रोडक्ट लॉन्च, नए ऑफ़र्स की जानकारी आप उनको मेल के थ्रू दे सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, बैक एंड बिक्री और बिक्री बढ़ाने के माध्यम से अपनी आय बढ़ाएं। बैक एंड बिक्री किसे कहा जा रहा है? जो यहाँ पे पढ़ेंगे आप, कम से कम 36% लोग जो आपसे एक बार प्रोडक्ट खरीदेंगे वो दोबारा भी खरीदते हैं। यदि आपका कोई कंज्यूमर एक बार आपसे कोई प्रोडक्ट ले चुका है, तो आपसे उसका एक रिलेशन बन चुका है। आप उसको नेक्स्ट टाइम कोई प्रोडक्ट, किसी ऑफ़र की जानकारी आप उसको दे सकते हैं, मेल कर सकते हैं। यदि आप उनको अच्छे अच्छे ऑफ़र प्रोवाइड करेंगे, तो वो दोबारा भी आपसे प्रोडक्ट लेंगे, और चांसेस अधिक होते हैं जब वो पहले भी आपसे एक बार प्रोडक्ट ले चुका है। ठीक है। तो एक अच्छे संबंध बना के आप उसे अपना परमानेंट कंज्यूमर बना सकते हैं, परमानेंट ग्राहक बना सकते हैं। ठीक है। तो ये सारे स्टेजेस थे, ये सारे चरण आपको बताए गए हैं एक अच्छा बिजनेस डेवलप करने के लिए। ठीक है। इसके आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे पेमेंट मेथड के बारे में। ठीक है। थैंक यू।